हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि आपका 18 दिसंबर कैसा जाएगा। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। ओके तो पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे। आपका जो ध्यान है, मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत फ्री स्पिरिटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे आपका जो पूरा फोकस होने वाला है वो अपने ऊपर होने वाला है, अपनी फ्रीडम पे होने वाला है, अपनी ड्रीम्स के ऊपर होने वाला है। और जब आपकी एक ऐसी एनर्जी होती है तब आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो जो कहीं ना कहीं आपको उसी वे में प्यार करते हैं जैसे आप हो। ठीक है, तो आपकी मुझे बहुत ऑथेंटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई फालतू का किसी को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें ना करना, आप जैसे हो आप वैसे उस एनर्जी को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि उस वजह से आप एक ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो, या आपका जो बॉन्ड है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ ऐसे डेवलप हो सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। और करियर में मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज़ लग रही है, न्यू विजन वाली एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर में भी आपके आसपास अगर कोई लोग हैं आपके, चाहे वो क्लाइंट्स हैं या आपकी टीम है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के फाइनेंसेस भी मुझे अपकमिंग टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृषभ राशि वालों का आज का दिन। ओके तो वृषभ राशि वालों को आज थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपकी थोड़ी सी बहस हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या हो सकता है आप अपने पर्सन से कुछ छुपा रहे हैं। बिकॉज बट डेफिनेटली मुझे कोई सीक्रेट की एनर्जी लग रही है, कोई बात जैसे छुपाई जा रही है, उसकी एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और उसकी वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, काफ़ी थका हुआ फील कर सकते हो। तो उस वजह से आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आज आपको जितना टाइम हो सकता है अपने आप को देना है। एंड करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि या तो ओवरवर्क करने की वजह से, या फिर आपका ध्यान अपने करियर पे इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। इनफैक्ट जो ओवरऑल एनर्जी आपको बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने माइंड को रेस्ट दो, और अपने इमोशंस को भी आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है। लेट्स सी हमारी मिथुन राशि का आज का दिन। ओके तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि या तो आपके जो पर्सन है वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपको छोड़ के चले जाएंगे, या चीज़ें अब उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो। और उसकी वजह से आपकी इनर हारमोनी जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट हो सकती है। बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ लग रही है मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, कि बहुत कंफ्यूज हो जाना, समझ ना आना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से छूटती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी हद तक। जैसे अब आपका कंट्रोल नहीं रहा है उस पर्सन पे या उन चीज़ों पे। ओके, उस वजह से आप काफ़ी इम्पल्सिव फील कर सकते हो। करियर की अगर मैं बात करूँ, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जैसे 2 ऑप्शंस हैं, और दोनों में से आपके पास आपको किसी एक ऑप्शन को अब चूज़ करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इधर उधर डोलते रहोगे, एक्सट्रीम्स में जाते रहोगे। तो अगर आपको वो हारमोनी चाहिए तो आपको एक सही डिसीजन अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा। लेट्स सी कर्क राशि वालों का आज का दिन। ओके सो कर्क राशि, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बात करूं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपकी जो कनेक्शन है, ठीक है, आपकी जो पार्टनरशिप है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। काफ़ी क्रिएटिव वाली पैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन के साथ अभी चीज़ें काफ़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, या कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी थी, तो वो स्टैग्नेंसी अब हटने वाली है। आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपकी बात करूँ करियर
करियर की, तो करियर में मुझे लगता है फाइनेंसेस को लेके आप कहीं ना कहीं उलझ रहे थे। इवन तो आप हर जगह ट्राई कर रहे हो, आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, लेकिन तब भी आपको शायद से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो। तो उस चीज़ में डेफ़िनेटली एक स्ट्रॉन्ग चेंज आने वाला है, ठीक है। उसके अंदर आपको दिखेगा कि चीज़ें फाइनली आपके डायरेक्शन में, आपके फेवर में जा रही हैं, एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं। फाइनेंसेस को लेके कोई ब्लॉक हटने वाला है या कोई नया रास्ता खुलने वाला है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों को अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो नेचर है वो प्लेफुल नहीं है ज़्यादा। ओके, प्लेफुल इन द सेंस कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेके जा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप बहुत लाइटली लेके जा रहे हो। अगर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप कोई वर्क करना चाह रहे हो या उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हो। आप उस चीज़ को लेज़ी होते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, या बहुत लाइटली लेके जा रहे हो कि हाँ हो जाएगा, ठीक होना है तो, नहीं होना तो ठीक है। वो एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई आइडिया आ सकता है, आज कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई आपको इंसान मैसेज कर सकता है, एकदम से कोई क्लाइंट वाली चीज़ हो सकती है जो एकदम से हो, तो उसके अंदर आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि कन्या राशि। लेट्स सी कन्या राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। ओके, जो कन्या राशि वाले हैं डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एक साइकिल जो है वो एंड होगी, और जैसे ही वो साइकिल एंड होगी तब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। मेंटल क्लैरिटी मुझे लगता है कि दो चीज़ों के बीच में जो भी एक गैप आया है ब्रिज में, उस चीज़ को फुलफ़िल करेगी ये मेंटल क्लैरिटी। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको कोई न्यू स्टार्ट चाहिए तो आपको पहले अपने पास्ट को कम्प्लीटली क्लोज़ करना पड़ेगा। अपनी हो सकता है पास्ट लाइफ में, मतलब कि अभी तक पास्ट में जैसी भी आपकी लाइफ चल रही थी, पर्सनल लाइफ, ठीक है, उस चीज़ में एक एंड लेके आना पड़ेगा, एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, और तब जाके उसमें एक न्यू बिगिनिंग आएगी। आपके करियर को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है किसी चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए अब्रॉड के जो चांसेस हैं मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे को तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं करियर में जो आपको परेशान कर सकती हैं। आपके जो अपने हैं हो सकता है कि वो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको अपनी इंटेंट को लेके एकदम क्लियर रहना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। लेट्स सी तुला राशि का आज का दिन। ओके, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता दिखाया जा रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा और इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है, तुला राशि, ठीक है। चीज़ें आपके डेफिनेटली फेवर में टर्न कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हों जो कहीं ना कहीं आपसे छुपे रहे हों, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं आपको काफ़ी चीज़ों में एक रियलिटी दिख रही है। शायद से किसी चीज़ को लेके अगर आप ऑर्डिनरी लेते थे अपनी, शायद से हो सकता है शादी हो, अपने पार्टनर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, इतना कुछ बड़ा है, ख़ास नहीं है, तो उसके अंदर मुझे डेफिनेटली एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है, अपनी लव लाइफ को लेके। और रही बात आपके करियर की, तो करियर में मुझे आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके फेवर में चीज़ें टर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। आप जितना जितना हार्ड वर्क करोगे आपको रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। लेट्स सी हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। ओके, वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो हो सकता है कि आज आप बहुत डिफेंसिव फील करो। वृश्चिक राशि, हो सकता है आपसे कोई बात करना चाहे, कोई वल्नरेबल हो सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप हो सकता है एक स्टेप बैक ले लो, ठीक है। आप शायद से इतना ओपनली अपनी बात शेयर ना कर पाओ अपने पर्सन से, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत चीज़ें अगर अज्यूम कर रहे हो, अब आपके दिमाग में बहुत सारी फाइटिंग चल रही है, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, अपने पार्टनर से
एक्सप्रेस करो। कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैटल्स कम होंगी। आपके करियर को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आज काफ़ी कंटेंट फ़ील कर सकते हो, आपके पास जो भी है आप काफ़ी सैटिस्फाइड फ़ील कर सकते हो। आपको लगेगा आपके पास जो भी फाइनेंसेस हैं, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है आपके करियर को लेके, वो काफ़ी अच्छी चल रही है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप और कॉन्फिडेंट ही फ़ील करोगे अपने करियर को लेके और भी ज़्यादा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो धनु राशि। ओके, आप हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कहीं ना कहीं एडवेंचरस हैं, आपको भी नहीं पता कि वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। या तो वो आपको उभार सकते हैं या वो आपको डुबा सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आप छोटे छोटे ऐसे एफर्ट्स डालोगे जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे, बहुत लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और आपके कुछ फियर्स भी मुझे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ में इनसिक्योरिटी रही है अपने पार्टनर को लेके, वो इनसिक्योरिटीज़ भी धीरे धीरे हटेंगी। और साथ में अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आसपास कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ फियर्स हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, आपके काम के ऊपर कोई नज़र रख रहा है और आपको वो हल्का हल्का फील भी हो रहा है। तो जब हम डरे हुए होते हैं या इनसिक्योर होते हैं या हम इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, तो हम काम को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो ये जो भी एनर्जी आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप जैसा अपना काम कर रहे हो आपको वैसा ही करते रहना है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेके। करियर में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। एम्परर का कार्ड आया, चाहे आप एक लड़का है या एक लड़की है। अगर करियर से रिलेटेड मैं एनर्जी की बात करूं तो बैंग ऑन एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। चाहे लोग आपसे कितना ज़्यादा कंपटीशन क्यों ना करें, आपको नीचे गिराना क्यों ना चाहे, लेकिन आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पे आप पहुँचोगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, बट इसलिए भी क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो। आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं अलग से हट के साबित हो सकती है बाकी लोगों से। और दूसरा ये कि आप यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी लव लाइफ में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हो। आप क्वेश्चन कर सकते हो चीज़ों को। अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है मैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे और बेटर कोई मिल सकता है या कुछ भी। तो वो थोड़ा सा एक डिलेमा रह सकता है। लेट्स सी कुंभ राशि। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूँ लव लाइफ को लेके बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको फील हो कि आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, या जैसा आपने एक रिलेशनशिप सोचा था, हो सकता है चीज़ें उस डायरेक्शन में जाएँ। आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी उस ड्रीम को पूरा कर सकता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पहले एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे ड्रीम देख तो रहे थे लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, कुछ इतना काम नहीं चल रहा था। लेकिन अब फाइनली मुझे उसमें एक्शन आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है, हार्मनी आती हुई दिख रही है। भगवान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लेस कर रहे हैं इस बॉन्ड को। काफ़ी लोग जो बेबी प्लान कर रहे थे तो वो एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली होती हुई दिख रही है आप लोगों के केस में। और अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके तो करियर में भी मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली उनके लिए जो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं या आप किसी क्रिएटिविटी की लाइन में हैं, आर्ट हो गया, डिजिटल प्रिंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब उन लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है करियर वाइज एंड फाइनेंस वाइज। लेट्स सी मीन राशि। मीन राशि वालों का देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। मीन राशि का 18 दिसंबर
ओके तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कॉन्फ्लिक्ट से आप मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक ऐसी कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन से या स्किज़ोफ्रेनिक सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे मीन राशि। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ और लगानी पड़े चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को और टाइम देना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है रादर दैन बाहर फोकस करने की जगह। और करियर में अगर आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, कोई छोटा सा बिजनेस, कोई छोटा सा स्टार्टअप, या हो सकता है कि आपके पास कोई स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी आए, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ लगेगी लेकिन आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें